गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए अपनी जो बायोलॉजी ऑफ कोडेटा है, बायोलॉजी ऑफ कोडेटा की जो बुक है उसके अंदर एक टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी। इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी। देखो इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी यानी विविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? वे एनिमल्स जिनके अंडों में योग की मात्रा कम पाई जाती है एवं उनके अंदर बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशन जो प्राप्त होता है वो अंडे के अंदर उसको न्यूट्रिशन प्राप्त नहीं होता। यानी एम्ब्रियो मदर के यूट्रस से एक प्लेसेंटा नामक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है। तो उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? विविपेरस बोलते हैं। अब देखिए सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का आरंभ पानी से हुआ। किससे हुआ? पानी से। एक्वेटिक लाइफ से टेरेस्ट्रियल लाइफ आई, यानी जलीय जीवन से हम स्थलीय जीवन में आए। तो जो पहले जो जीव थे उनके अंदर जो अंडे होते थे, अंडे के अंदर ही जीव का डेवलपमेंट होता था। उन्हें हम ओविपेरस बोलते थे। क्या बोलते थे उनको? ओविपेरस। तो ओविपेरस एनिमल से विविपेरस एनिमल्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ? यानी ओविपेरस से विविपेरस यानी ओविपेरिटी से विविपेरिटी का इवोल्यूशन यानी उत्विकास कैसे हुआ? जो अंडे पानी में दिए जाते थे और नम क्षेत्र पर दिए जाते थे, उन अंडों को मदर अपने यूट्रस में रखती थी, रखना स्टार्ट किया। उसके बाद में मदर के यूट्रस में जो एम्ब्रियो था वो एम्ब्रियो एग अंडे के अंदर डेवलप न होके एम्ब्रियो मदर के यूट्रस से प्लेसेंटा नामक संरचना के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसे हम प्लेसेंटल एनिमल्स कहते हैं। देखो एनिमल किंगडम में इवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक्वेटिक लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन टेरेस्ट्रियल लाइफ में हुआ। यानी एक्वेटिक लाइफ का ये किसमें कन्वर्ट होगी? टेरेस्ट्रियल लाइफ में। जलीय जीवन से स्थलीय जीवन का प्रारंभ हुआ, इवोल्यूशन हुआ। अतः एनिमल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इस इवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटिव होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्वेटिक लाइफ से किसमें कन्वर्ट हो गया? टेरेस्ट्रियल लाइफ में। तो हमें उसके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है। देखो एक्वेटिक एनिमल्स में गैमेट्स को वाटर में रिलीज किया जाता है। किस में रिलीज किया जाता है? पानी में। जैसे एक्वेटिक लाइफ होती है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए ये समुद्र है, इस समुद्र में जो गैमेट्स होते हैं ओवम एंड स्पर्म, उनको पानी के अंदर, इस पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि होती है। कौन सी क्रियाविधि होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। लेकिन कुछ एनिमल्स में उनमें ये बाहर न त्याग कर शरीर के अंदर ही, जैसे स्पर्म को मादा के शरीर के अंदर ही त्यागा जाता है और वहीं पर उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो क्रियाविधि होती है वो स्थलीय प्राणियों का एक अहम कैरेक्टर होती है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन आंतरिक निषेचन, वह निषेचन जिसमें स्पर्म को मादा के शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर त्यागा जाता है और वहीं पर उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है शरीर के अंदर, मादा के शरीर के अंदर ही।
जो अहम कैरेक्टर होता है किसका, स्थलीय जंतुओं का। लेकिन यह कैरेक्टर, यह इस प्रकार का जो फर्टिलाइजेशन है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स में भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स के गैमेट्स को वाटर में रिलीज करने के लिए फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। एक्वेटिक एनिमल्स जब स्पर्म और ओवम को त्याग देते हैं पानी के अंदर, उनमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की संभावना क्या रहती है, कम। लेकिन अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल अगर स्पर्म को त्यागा जाता है, तो उनमें फर्टिलाइजेशन की संभावना क्या रहती है, मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम एनिमल्स में फर्टिलाइज एग को कुछ टाइम के लिए फीमेल की बॉडी में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, फीमेल की बॉडी में। यानी जिन एनिमल्स में जो पानी में रहते हैं और उनके अंदर फीमेल की बॉडी के अंदर ही स्पर्म को डायरेक्ट त्यागा जाए, वो एनिमल क्या करते हैं, उस निषेचित अंडे को कुछ समय के लिए फीमेल कैंडिडेट अपने शरीर के अंदर ही रखती है। अंदर तो रखती है, लेकिन उस अंडे का कनेक्शन उस फीमेल कैंडिडेट के किसी भी भाग से नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक तरह से जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, अगर वो कैंडिडेट जो अंडे देने वाले अंड प्रजक जो जीव होते हैं, अगर वो अंडे को कुछ समय के लिए फीमेल कैंडिडेट यानी मादा अपने शरीर के अंदर अगर रख लेती है, तो उसे बोलते हैं ओवोविविपेरस। क्या बोलते हैं उसको, ओवोविविपेरस। यानी फीमेल कैंडिडेट क्या होगी, अगर उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है और पानी में रह रही है वो फीमेल कैंडिडेट, तो शरीर के अंदर जैसे फीमेल है, इसके अंदर ये अंडा पड़ा हुआ है, ये पड़ा ही है सिर्फ, इसका इस एनिमल से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। इसे क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। अर्थात जब एम्ब्रियो को फीमेल कैंडिडेट की बॉडी में रखा जाता है, बट न्यूट्रिशन के लिए एम्ब्रियो और मदर के बीच में किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप नहीं होती। एम्ब्रियो किसे कहा गया है, अंडे को। अंडा फीमेल की बॉडी में था, ये फीमेल की बॉडी है, इस बॉडी के अंदर तो है, लेकिन इसका और इस फीमेल की बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई भी कनेक्शन नहीं हो, तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ओवोविविपेरस। क्या बोलते हैं उसको, ओवोविविपेरस। और उस स्थिति के अंदर हम देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो वास्तविक जो विविपेरस होते हैं, उन एनिमल्स में क्या होता है, ये तो ऐसे है, ये एम्ब्रियो मान सकते हैं या हम अंडा मान सकते हैं। लेकिन जो वास्तविक जो विविपेरस होते हैं, उनमें क्या होता है, मान लीजिए अंडा है, इस अंडे का इस मदर के यूट्रस, मान लीजिए इसको फीमेल का यूट्रस है, इस यूट्रस से किसी ना किसी एक संरचना के द्वारा, ऐसी एक संरचना के द्वारा ये कनेक्ट रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। किसके द्वारा, प्लेसेंटा। और उस प्लेसेंटा के द्वारा ही वो मदर के यूट्रस में जो ब्लड होता है, उस ब्लड से कनेक्ट रहता है। ठीक है ना, जिसमें एग की साइज बहुत छोटी होती है और एम्ब्रियो की साइज क्या होती है, बिग होती है, बड़ी होती है। अब विविपेरिटी का इवोल्यूशन बिग साइज के एग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रखने के साथ हुआ। यानी स्टार्टिंग, यानी विविपेरिटी का जो इवोल्यूशन हुआ, अगर हम इस इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं तो इवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ वो देखिए। मैंने आपको बताया कि कुछ
फीमेल कैंडिडेट, देखो एक्वेटिक लाइफ में एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, स्पर्म एंड ओवम कहां क्या किए जाएंगे, वाटर में रिलीज, कहां रिलीज कर दिए जाएंगे, पानी के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे, त्याग दिए जाएंगे। अब फर्टिलाइजेशन कहां पर हो, एन और एन मिलकर क्या बना लिए, 2n का फॉर्मेशन हो गया। अब ये पानी के अंदर ही डेवलप होगा, इसे बोलते हैं ओवीपेरस। क्या बोलते हैं इसको, ओवीपेरस। लेकिन इसी एक्वेटिक लाइफ में कुछ एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, यानी जो स्पर्म होते हैं वो मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ही त्यागे जाते हैं, वहीं उनका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कुछ समय तक मान लीजिए कि यूट्रस में फर्टिलाइजेशन हो गया। एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो जलीय जीव होते हैं, कुछ ऐसे जलीय जीव जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि नहीं होती है। उन एनिमल्स में क्या होता है, स्पर्म मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में त्यागे जाते हैं, वहाँ पर स्पर्म ओवम से मिलकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है। फर्टिलाइज होने के बाद में वह अंडा कुछ समय के लिए मादा के शरीर में यहाँ पर पड़ा रहता है, यहाँ पड़ा रहता है, यहाँ पर पड़ा रहता है। लेकिन इस अभी भी इस अंडे की साइज क्या है, बिग है, एग बिग है, अंडा बड़ा है, ठीक है ना। तो इस क्रियाविधि को क्या बोलते हैं, ओविविपेरस। जबकि इसको क्या बोलते हैं, इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को, और इसे क्या बोलते हैं, विविपेरस। क्या बोलते हैं इसको, विविपेरस, सॉरी विविपेरस नहीं, ओविपेरस। ठीक है। अब इससे क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। और यहीं से विविपेरिटी की इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। विविपेरिटी का इवोल्यूशन बिग साइज के एग को फीमेल की बॉडी में फीमेल की बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रखने के साथ हुआ, और ये डेवलप हो रहा एम्ब्रियो एग में प्रेजेंट योग पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, योग पर, ठीक है ना। अब देखो, इस प्रकार का जरूरी नहीं कि एक्वेटिक एनिमल्स में भी हो, सभी एक्वेटिक में हो। ये कुछ स्थलीय प्राणियों में भी ऐसे घटनाक्रम पाया जाता है जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की क्रियाविधि होती है, और एम्ब्रियो यानी जिसे हम अंडा बोलते हैं, अंडे के अंदर एम्ब्रियो रहता है, और वो अंडा कुछ समय के लिए मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रहता है। उसके बाद में वो बाहर की तरफ त्यागा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओवोविविपेरस। क्या बोलते हैं उसको, ओवोविविपेरस। इसके बाद में इवोल्यूशनरी पैटर्न फीमेल में डेवलप हो रहे एम्ब्रियो में एडिशनल न्यूट्रिशन की सप्लाई की गई, और ये सप्लाई वेल डेवलप्ड विविपेरस एनिमल तक स्टार्ट रही। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि इस फीमेल कैंडिडेट के द्वारा कुछ अतिरिक्त भोज्य पदार्थ भी यहाँ पर त्यागा गया, जो इस
डेवलप हो रहे एग को आवश्यकता के अनुसार ग्रहण कर रही है। और ये कब तक जारी रहा? जब तक एक अच्छे से विविपेरस एनिमल्स का निर्माण नहीं हो गया। जो सूक्ष्म पीतकी अंडे होते हैं उनके अंदर वो विविपेरस होते हैं, उनमें न्यूट्रिशन जो मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा। एम्ब्रियो को जो पोषण मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? पोषण जो मिलता है वो मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। ठीक है। अतः हम अगर इसका इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इसका इवोल्यूशन हुआ, कि अंड प्रजक जीव एक विविपेरस एनिमल्स में किस प्रकार से डेवलप हुए, उनका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, तो हम इसके कितने स्टेप पढ़ते हैं? 5 स्टेप में इसको हम पढ़ते हैं। इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी को कितने स्टेप पढ़ेंगे? 5 स्टेप में। पहला एक्वेटिक लाइफ, फर्स्ट तो एक्वेटिक लाइफ। दूसरा है वो है टेरेस्ट्रियल लाइफ। दूसरी को क्या बोलते हैं हम? टेरेस्ट्रियल लाइफ, स्थलीय जीवन। फिर है प्रोडक्शन ऑफ क्लिडोइक एग। तीसरा प्रोडक्शन ऑफ क्लिडोइक एग। क्लिडोइक एग का मतलब क्या है? यहाँ पे क्लिडोइक एग का मतलब है यहाँ पर कवच युक्त अंडे, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कवच होता है उसे उनको बोलते हैं क्लिडोइक एग। फिर है चौथा रिटेंशन, इसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ एग। रिटेंशन ऑफ एग इनसाइड द फीमेल बॉडी, इनसाइड द फीमेल बॉडी। रिटेंशन ऑफ द इनसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी। और लास्ट में है 5 स्टेप है, वो है ओवी विविपेरिटी। ओ विविपेरिटी। इन 5 स्टेप के अंदर विविपेरिटी का इवोल्यूशन होता है। देखो, एक्वेटिक लाइफ, लाइफ का ओरिजिन पानी से हुआ है। मैंने पहले बताया कि हमारे जीवन का जो प्रारंभ हुआ है, सृष्टि पर जो जीवों का प्रारंभ हुआ है, पानी से हुआ है। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स एग्स, एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं अपने एग वाटर में ही रिलीज करते हैं और डेवलप कंप्लीट, यानी इनका डेवलपमेंट कंप्लीट वाटर के अंदर ही होता है। ठीक है। और उसे डेवलपमेंट के दौरान एनर्जी का जो सोर्स होता है वो अंडे में उपस्थित योग होता है। क्या होता है? योग। ठीक है। अतः इसके अलावा देखो, नाइट्रोजन युक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होती है। इस लाइफ में डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अतः इसकी सर्वाइवल परसेंटेज बहुत कम होती है। क्या होती है? सर्वाइवल परसेंटेज, यानी जीवन जीने की शक्ति क्या होती है? बहुत कम होती है। अतः इन एनिमल्स में एग का प्रोडक्शन लाखों में होता है। किसमें होता है? लाखों में। अब एक्वेटिक लाइफ से जीवन का प्रारंभ हो गया टेरेस्ट्रियल लाइफ में, यानी जीव टेरेस्ट्रियल लाइफ की तरफ गमन कर गई, स्थलीय जीवन की तरफ। इवोल्यूशन के दौरान जब एक्वेटिक एनिमल अपनी टेरेस्ट्रियल लाइफ पर स्पेंड के लिए आए तो उनमें पानी की कमी को फेस करना पड़ा। यानी जो जलीय जीव थे वो जब स्थलीय जीवन में अपना जीवन व्यतीत करने आए तो उन्हें पानी की कमी महसूस हुई और उनको इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए इन एनिमल में 2 प्रकार की
यानी युक्तियां पाई जाती है। दो प्रकार की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का तरीका पाया जाता है। एक तो ये क्या करते हैं, पहला ये क्या करते हैं, पहला टू ले एग इन वाटर, टू ले एग इन वाटर। देखिए, टू एग ले इन वाटर, यानी ये एनिमल जो जलीय जीवन से स्थलीय जीवन में आए, उनको पानी की कमी महसूस होती है, तो वो क्या करते हैं, जैसे एम्फीबिया के जीव रहते तो स्थल पर हैं, लेकिन अंडे देने के लिए वो कहाँ पर चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं। जैसे इंसेक्ट और एम्फीबिया अभी भी रिप्रोडक्शन पीरियड में एग देने के लिए, अंडे देने के लिए वापस पानी की ओर जाते हैं, जहां उनको सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर अवेलेबल हो जाता है। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। दूसरा है टू ले एग इन ह्यूमिड पैलेस, टू ले एग इन ह्यूमिड पैलेस। ह्यूमिड पैलेस का मतलब हो गया नम वाला स्थान। जैसे इस टाइप का प्रोसेस क्रोकोडाइल और टॉर्टोइस कछुओं में और मगरमच्छ में इस प्रकार की सिस्टम पाया जाता है कि वो पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, अपने अंडों को नम स्थान पर देते हैं, ह्यूमिड पैलेस में। और इन एनिमल में क्या कंडीशन क्या होती है, ये क्या करते हैं, इन एग्स में पानी की जो डेफिशिएंसी होती है उसको पूरा करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये अंडा दे दिया गया, इसके आसपास में नमी है, तो इन अंडों में क्या कैपेसिटी डेवलप हो जाती है कि बाहर से नमी को एब्जॉर्ब कर सके, क्या कर सके, बाहर से नमी को एब्जॉर्ब करने की शक्ति इनमें आ जाती है। तो दो तरीके से पानी की कमी की पूर्ति करते हैं, टू ले एग इन वाटर। एम्फीबिया के जैसे मेंढक हैं, अंडे देने के लिए कहां पर जाता है, पानी में, तो पानी की कमी पूर्ति हो गई। दूसरा है टू ले एग इन ह्यूमिड पैलेस, क्रोकोडाइल है और टॉर्टोइस है, वो क्या करते हैं, पानी की कमी की पूर्ति के लिए नम स्थान पर अंडे देते हैं, और उन अंडों में क्या शक्ति होती है कि उस नम स्थान से पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इनमें पाई जाती है। तीसरा आ गया प्रोडक्शन ऑफ क्लिडोइड एग। देखो, कंप्लीट ऐसे एनिमल्स जो पानी में ना तो पानी में जाते हैं और ना नम स्थान पर रहते हैं। अब टेरेस्ट्रियल लाइफ से ये सेमी टेरेस्ट्रियल लाइफ थी, अब कंप्लीट टेरेस्ट्रियल लाइफ है। इन यानी ऐसे एनिमल्स यानी जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में अत्यधिक ड्राइनेस के रीजन से पानी की कमी होती है, यानी बहुत सूखापन होता है स्थलीय जीवन में, पानी की कमी होती है, और उस पानी की कमी के साथ साथ में उनमें एनर्जी के सोर्स का भी रिक्वायरमेंट होती है। किसके रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी के सोर्स की भी। अतः इन प्रॉब्लम को फेस करने के लिए शेल एंड मैक्सिमम यानी शेल यानी कवच एवं मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त करने के लिए इनमें अतिपीत की अंडों का विकास हुआ। ठीक है, मीन्स अत्यधिक ड्राइनेस एवं वाटर डेफिशिएंसी, अत्यधिक ड्राइनेस एवं वाटर डेफिशिएंसी की अगर बात करते हैं, और एडिशनल एनर्जी के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का कवच इनमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच इनमें पाया जाता है। ठीक है, और
इन अंडों में क्या होता है कि उनमें कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंडे के अंदर ही होता है। अंडे से स्फुटन के द्वारा नवजात बाहर आता है। अतः इनमें योग की मात्रा भी क्या रहती है, मैक्सिमम होती है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। ये तो ये हो गया। अब ये है रिटेंशन ऑफ एग इनसाइड द फीमेल बॉडी। अब क्या हुआ, क्लिडोइड एग्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है, इनमें इनडायरेक्ट यानी लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। और जिन जीवों में या जिनमें लार्वल स्टेज प्रोड्यूस नहीं होती है, नवजात का बर्थ एग में ही होता है। बट सैलामेंडर, फिश सैलामेंडर में कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ही शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है। यानी कुछ समय के लिए उस अंडे को मां के गर्भ में रोक लिया जाता है। किस में रोक लिया जाता है, मां के गर्भ में, ठीक है ना। और वहीं पर उसमें स्फुटन होता है, और स्फुटन होने के बाद में बच्चा मनुष्य की तरह ही उसके जनन छिद्र के द्वारा बाहर की तरफ निकलता है। सैलामेंडर में ऐसी क्रियाविधि पाई जाती है। सैलामेंडर में कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ही शिशु बाहर निकलता है। तो रिटेंशन ऑफ एग इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी के अंदर उसको रख लेते हैं। अब बात आती है ओवोविविपेरिटी, यानी ओवोविविपेरिटी, ओविपेरस और विविपेरस जो एनिमल होते हैं उनके बीच की स्टेज होती है। ओवोविविपेरिटी जो होती है वो विविपेरस यानी ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स की मिड स्टेज होती है। ये एनिमल ओविपेरस होते हैं, देते तो यानी होने में के लिए तो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। बट एडिशनल न्यूट्रिशन की प्राप्ति के लिए, अतिरिक्त पोषण प्राप्ति के लिए मदर के यूट्रस के द्वारा सिक्रेटेड मटेरियल, म्यूकस लेयर की ब्रेस्ट लेयर के द्वारा जो सिक्रेटेड जो मटेरियल होता है उसको यूज में लेते हैं। बट इनमें प्लेसेंटा नामक संरचना नहीं बनती। मतलब क्या है, देखिए इसमें जैसे ये यूट्रस है, ओवोविविपेरस एनिमल्स क्या होते हैं, देखिए होते तो ये ओविपेरस ही है, लेकिन ये क्या करते हैं, अंडे को यहां पर रख लेते हैं, फीमेल अपने यूट्रस में रख लेती है। क्यों रखती है, क्योंकि इन अंडों में योग की मात्रा कम होती है, अतः अतिरिक्त पोषण की प्राप्ति के लिए अंडा मां के गर्भाशय में ही पड़ा रहता है। अब मां के गर्भाशय में उसको पोषण कहां से मिलेगा, इस मां के गर्भाशय में जो ग्लैंड होती है वो क्या करती है, कुछ पोषक पदार्थों का संश्लेषण करके यहां पर छोड़ देती है, और इन पोषण पदार्थों को ये अंडा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। बट फीमेल के द्वारा न्यूट्रिशन की प्राप्ति हेतु एक स्पेशल टाइप की माइक्रोविलाई के समान ट्रोफोनिमेटा नामक संरचना बनती है, जो ओविपेरस से विविपेरस स्टेज की ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करती है। यानी इनको न्यूट्रिशन के लिए इस फीमेल की बॉडी में क्या बनती है, एक माइक्रोविलाई के समान संरचना बनती है, जिसे ट्रोफोनिमेटा कहते हैं, जो क्या डिनोट करती है, हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि ओविपेरस से विविपेरस स्टेज की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। छठा आता है अपने, वो आता है विविपेरिटी। विविपेरिटी जिस
टाइप से क्लिडोइक एग में अत्यधिक यॉर्क सेल की प्रेजेंटेशन एक टाइप का एम्ब्रियोनिक अडेप्टेशन है। उसी टाइप विविपेरस एनिमल्स में एग का डेवलपमेंट मदर के यूट्रस में होता है और एडिशनल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन आदि के लिए एम्ब्रियो मदर के यूट्रस से एक संरचना के द्वारा कनेक्ट रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा विविपेरस एनिमल्स में एक प्रकार का अनुकूलन है, अडेप्टेशन होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि विविपेरिटी अलग अलग एनिमल्स में जो वर्टिब्रेट्स हैं, फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एवीज है, मैमल्स में, उनमें किस प्रकार से विविपेरिटी पाई जाती है। ठीक है ना, तो उनकी हम नेक्स्ट देखा जाए तो फिश के अंदर किसी प्रकार की कुछ नहीं, यानी मैमल्स जो होते हैं उनके अंदर वास्तविक प्रकार की वो विविपेरस एनिमल्स होते हैं। तो ये है अपना 6 स्टेप में इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी। ठीक है, ये अपना इवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी का जो लेसन है वो कंप्लीट होता है। जय हिंद।